दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो दिशा दर्शन किया था उसमें गिरावट के अंदर बहुत से मेरे दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला। और उसके बाद में दोस्तों लेवल टू लेवल काम करने का कैसे फ़ायदा होता है, जो एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके काम करने का एक सबसे ज़बरदस्त तरीका है, और वो ये है कि दिन भर आपको स्टडी करना है और 5 मिनट काम करना है। उल्टा प्रोसेस जो नॉर्मली चलता है कि 5 मिनट के स्टडी पे दिन भर खेल चलता है, यही दिक्कत है। 2 बजे के दरमियान मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो आपके लिए स्क्रीनशॉट डाला और साथ ही साथ लेवल को मार्क किया कि भैया ये लेवल अगर ये तोड़ेगा तो आपको अच्छा खासा ऊपर के लिए मूवमेंट मिल सकता है। और दोस्तों बाद में अगले 10 मिनट में ही बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 200 पॉइंट का रैली बना है, और मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद का लाभ उस रैली के अंदर हुआ होगा, ऐसे मैं कंसीडर कर लेता हूं। दोस्तों अभी देखिए, आज के वीडियो में 2-3 बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, इस मार्केट में पैसा कैसे बनाएं, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में अच्छा खासा एक हमें नीचे की तरफ मूवमेंट मिला और उतना ही तगड़ा रिकवरी भी मिला। आज की मार्केट की हालत अगर हम देखते हैं तो निफ्टी आप देख रहे हो 8 पॉइंट माइनस है। मतलब भैया कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। इस मार्केट में अगर आप देखोगे तो राइटर ने पैसा अच्छा बना लिया, पर आज का मार्केट इतना बढ़िया था कि आज ऑप्शन बायर ने भी पैसा बनाया और राइटर ने भी बनाया। देखिए आज के मार्केट में बायर ने मॉर्निंग में हम कह सकते हैं कि जो एक नीचे का मूव मिला उस मूव के अंदर पैसा बनाया मॉर्निंग में, मतलब थोड़ा दोपहर में, और जो एक रिकवरी मिली उस रिकवरी के अंदर भी पैसा बनाया। दोनों तरफ पैसा बना, खास करके बैंक निफ्टी में, उस पर हम आगे आएंगे। अब ये मार्केट किस तरह का है, प्री बजट, इसके अंदर हमने कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और कुछ चीजें इस वीडियो में मैं बहुत काम की जोड़ूंगा आपके लिए दोस्तों। प्री बजट मार्केट हमें कुछ संकेत दे रहा है कैसे काम करना है, तो उसके ऊपर आते हैं। पहले लेवल्स को समझ लेते हैं। देखिए पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं तो जहां क्लोजिंग हुआ है 24,315 पे, इस लेवल से जो जरूरी लेवल है अभी, वो लेवल आप पहले मार्क करके रखिए, और वो है 24,285 की लेवल, 24,285 नीचे के लिए अगर इसे निकाल देता है तो पहला लेवल है 24,230, और अगर इसे भी निकाल देता है तो मैं आपसे कहूं नेक्स्ट लेवल है 24,170। ये लेवल्स विजुअल हो सकते हैं, इन्हें देखते हुए काम करना है। कल का वीडियो भी एक बार देख लीजिए, आपको ये सच्ची परफेक्टली लेवल ने वर्कआउट किया है। इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। अब इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा कि कितना दर्शन हो सकता है, पर ऊपर के लिए जो लेवल अभी जरूरी है, जहां अभी क्लोजिंग हुआ है, इस लेवल से ऊपर की लेवल आप कंसिडर करके रखिए कि 24,350 को अगर ये ऊपर के लिए क्रॉस करता है तो पहला है 24,400, और दूसरा है जिसके ऊपर अपनी बार बार चर्चा हो रही है 24,500। इसके दर्शन हो सकते हैं। टीसीएस का रिजल्ट अभी आएगा, वो और दिशा दर्शित करेगा हमारे मार्केट के लिए। और एक अपडेट है, अभी आज है यूएस का महंगाई का डेटा, उनका सीपीआई का डेटा आएगा, और वो सीपीआई का डेटा भी बहुत सी चीजें उनके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐड करेगा। पर एक बात है, पॉवेल साहब ने बहुत ही दरियादिली दिखाते हुए, सीपीआई को कंसिडर भी करते हुए थोड़ा इधर उधर, उन्होंने कुछ संकेत दे दिए कि रेट कट हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को बहुत पॉजिटिवली लिया यूएस मार्केट ने। अभी आज का उनका सीपीआई का डेटा कैसा आता है वो देखता है, और उसके बाद में आगे किस तरह की मूवमेंट आती है उसके भी ऊपर हमें ध्यान रखना है। तो ये लेवल्स निफ्टी के लिए ध्यान में रखने। अब बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं, और जो मैंने एक बात कही है कि इस प्री बजट में कैसे काम करना है वो तो मैं जोड़ूंगा दोस्तों, आप मेरे साथ रहिए। कुछ बातें प्रॉपरली क्लियर करके आपको उस समय जोड़ूंगा, क्योंकि समझने से पहले
कि भाई मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो कैसा है, मार्केट कैसे चल रहा है या मार्केट कैसे काम कर रहा है, ये ध्यान में रखते हुए हमें इसके अंदर जोड़ना है बहुत सी चीजों को। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं यहां बैंक निफ्टी में ही आपको दिखा देता हूं। वैसे देखिए देखा जाए तो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी वीक है, पर फिर भी आप अगर देखोगे ना तो एक थोड़ा पीछे जा रहा हूं, एक अच्छी गिरावट होती है और फिर एक ठीक ठाक सी रिकवरी भी होती है। एक ठीक ठाक गिरावट होती है, एक ठीक ठाक सी रिकवरी भी मिलती है, और एक ठीक ठाक गिरावट होती है और आप देख रहे हो रिकवरी भी मिलती है। यह क्या इंडिकेट करता है? मैं जैसे आपसे कह रहा था ना कि यह फ्री फॉल वाला मार्केट नहीं है। ऐसे मत समझिए कि मार्केट बहुत ऊपर है और बहुत तगड़ा गिरता जाएगा और आप पुट के अंदर बहुत ही तगड़े पैसे कमाओगे। नहीं, यह हर एक साइकोलॉजिकल लेवल पे एक अच्छा खासा बाउंस कर रहा है। यह स्कैल्पिंग का मार्केट है। मैं आपको बताऊं, यह स्कैल्पिंग का मार्केट है। हमें स्कैल्पिंग करना है क्योंकि बजट से पहले मार्केट का मन नहीं दिख रहा है कि बहुत तगड़ा मुनाफा वसूली दिखाए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स अभी मुनाफा वसूली के मूड में है ही नहीं। प्री बजट रैली का शायद ट्रेंड ही अलग हो। हाँ, इससे यह पता चलता है। पहले लेवल्स को समझते हैं, वीडियो के आखिर में और कुछ जरूरी बातें जोड़ूंगा। तो अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अच्छा क्लोजिंग मिला बैंक निफ्टी का, ये बहुत अच्छा रिकवरी है, ऐसा वैसा नहीं है, ठीक ठाक रिकवरी हुआ है। 52,270 पे क्लोजिंग मिला है। अब क्या लेवल जरूरी है? आप अगर देखते हो ना तो ये लेवल जरूरी है। अगर इस लेवल को ये काट देता है तो और नीचे निकल सकता है, तो जरूरी लेवल यहां से है 52,150, 52,150, 52,150। अगर नीचे को काटता है तो दर्शन हो सकते हैं पहले 52 के, और इसे भी काट देता है तो 51,850। कल ही मैंने इसके बारे में चर्चा की थी दोस्तों, एक बार जाके देख लीजिए। एग्जैक्टली उसके आसपास से ही सपोर्ट लेके ऊपर निकला है, या 800 तक के लेवल। ये तीन लेवल्स तो बहुत सिंपल है, आज ही मार्केट ने हमारे लिए दिए हैं, तो इन्हें फॉलो करना है। नीचे के लिए बैंक निफ्टी में इसके अलावा इसे काट देता है तो रियल टाइम गाइड करूंगा कि क्या लेवल्स ध्यान में रखनी है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है कि ये ऊपर काटे इस लेवल को, मतलब ये काटे 52,370 को। अगर निकाल देता है यहां से 100 पॉइंट ऊपर तो पहला दर्शन होगा 52,500, और अगर कहीं इसे निकाल दे 52,500 को तो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट दर्शन जो है इसमें हो सकता है 52,800। और मैं फिर से कहूं, बीच में जो डिपॉजिटर एडवांसेस की दो तीन बातें बैंकिंग सेक्टर के कंपनी से रिलेटेड आई थी, उस वजह से बैंकिंग या बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है। पर दोस्तों अभी भी वहां डर है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि वो फंडामेंटल रीजन अभी निकल चुका है और अभी कोई चिंता नहीं है, नहीं, डर तो वहां है। ये प्री बजट थोड़ा मार्केट संभल रहा है, जिसमें पीएसयू भी होल्ड कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। और एक बात है, एचडीएफसी बैंक जो कि इंजन है ना, वो अब ऐसे लेवल पे आया है कि जहां से उसने आज एक थोड़ा रिकवरी दिखाया है। 1600 के लेवल पे उसने सपोर्ट लिया है। फिर से कहूं, स्टॉक के अगर नाम ले रहा हूं तो कोई मेरा मोटिव नहीं है कि आपको खरीदने या बेचने के लिए मैं इसमें कुछ बातें जोड़ रहा हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सिर्फ मेरा स्टडी आपके सामने रख रहा हूं। तो ये ऊपर और नीचे की लेवल बैंक निफ्टी में याद रखनी है। अब कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो भैया चलते चलते सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। ये जो है ठीक ठाक सा मूव दे देता है, और बहुत से मेरे ऑप्शन बायर्स दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद भी बांट देता है बहुत बार, तो इसको भी देख लेते हैं। और अभी आज की निफ्टी की बात करते हुए और ओवरऑल आईटी सेक्टर के रिजल्ट को हम जो अभी अपकमिंग है उनको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसमें देखते हैं तो एक ठीक ठाक सा रिकवरी जो है ना इसमें मिला है, ठीक ठाक सा रिकवरी मिला है। क्लोजिंग 79,900 का आया है, 79,900 का। अब कल के लिए जरूरी क्या है, पहले मैं ऊपर के लेवल्स बता देता हूं। पहले 79,950 को अगर ये कल काटता है तो इसमें मिल सकता है एक ठीक ठाक सा शॉर्ट कवरिंग, और ये इसे लेके जा सकता है 80,100 तक, ये मिनिमम वाला। और अगर इसे भी काट देता है तो 80,270 तक के दर्शन ऊपर के लिए नेक्स्ट लेवल ध्यान रखना है। ऊपर के लिए पहले दिया है। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए अगर यह 79,800 को काटता है नीचे तो पहला दर्शन हो सकता है 79,950
700 और दूसरा 79,600। बस सिंपल है। इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा कि किन लेवल्स पे ध्यान रखना है सेंसेक्स के लिए। फिर से कहूं, सेंसेक्स नॉर्मली 1 बजे तक ही ट्रेडिंग के लिए, 1 से 1:30 बजे तक ही काम का होता है। उसके बाद में इसका स्पॉट कहीं और चल रहा होता है, प्रीमियम कहीं और चल रहा होता है। तो भैया रिस्क अपनी अपनी कंसिडर करते हुए काम करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी है निफ्टी में ये नेक्स्ट एक्सपायरी है दोस्तों। नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप हुआ है, उसमें जो लेवल जरूरी है वो है 24,400 की। ये लेवल दोस्तों मैटर करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 24,350 को ऊपर काटता है तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग, और ये शॉर्ट कवरिंग इसे ऊपर के लिए लेके जा सकता है। जो एक लेवल बहुत दिनों से अटकी पड़ी है, दैट इज 24,500, प्रोबेबिलिटी दर्शन हो सकते हैं। नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगा अभी पहला तो 24,300, क्यों, ठीक ठाक सा पुट राइटर है, और उसके नीचे नीचे काम करेगा 24,200। इन दो लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का अगर ओआई का डेटा हम यहां चेक करते हैं अभी फ्राइडे कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन लेवल्स पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है, देखिए दोस्तों वही लेवल है अभी। वैसे तो इसी लेवल पे है जिस लेवल पे अभी मार्केट है। यहां कॉल राइटर भी है, कुछ हद तक पुट राइटर भी है, पर ठीक ठाक वाला पुट राइटर यहां बैठा हुआ है, ठीक ठाक वाला कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है। ये दो लेवल्स मैटर करती है। नीचे के लिए 52,000, ऊपर के लिए 52,500। अगर डिसाइसिवली 52,500 ये निकालने में सक्षम हो जाता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर हम देखने के लिए मिल सकता है, सब्जेक्ट टू किसी बैंक के अंदर फिर से जो बैंक निफ्टी में है डिपॉजिट और एडवांस से रिलेटेड कोई इसी तरह का न्यूज ना आए जैसे एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में आया था। तो इस पर ध्यान रखते हुए इसमें काम करना है दोस्तों। यहां थोड़े ऊपर के तरफ लेवल में थोड़ा प्रसाद और महाप्रसाद मिलने के चांसेस है। रियल टाइम बहुत सी बातें आपके लिए इसमें जोड़ता रहूंगा। और जो एक बात इसमें मैंने जोड़ी है दोस्तों, मार्केट खुद ही ये हमें बता रहा है कि भैया स्कैल्पिंग से काम बनेगा, किसी भी साइड में एग्रेसिव ना बने, लेवल टूटने पे काम करे, छोटा मोटा प्रसाद महाप्रसाद ले और भाग जाए, ले और भाग जाए। अभी के लिए तो यही सबसे बेहतर तरीका है। नहीं तो किसी भी एक ही साइड में अगर अटके रहे तो भैया लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल एनालिसिस और रिसर्च कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। एक लाइक, सिंपल सा एक लाइक वीडियो को रिवार्ड करता है और अपने चैनल को और प्रमोट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।